Good morning to all of you. आज कुछ वैसी घटना जो हमारे पड़ोस में हुई है बांग्लादेश में, ये बहुत बड़ी घटना है। वहाँ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के, जहाँ लोगों को सामान्य आदमी जा भी नहीं सकता है, वहाँ पर लगभग 40,000 की भीड़ चली गई, 40,000 की भीड़ गई, और लोगों ने जो भी उसका किचन था उसको एंजॉय किया। वहाँ पर जो बेड लगे हुए थे लोग उस पर आराम किए। जो भी वहाँ बकरियाँ थी लोग लेकर चले गए, खरगोश थे लोग लेकर चले गए, मछलियाँ लेकर चले गए, और देश के प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया भागना पड़ा। सेना ने एक पैसेज दिया, कल 2:30 बजे की घटना है, और वहाँ के लोग इस ढंग का माहौल पैदा किए कि छोड़ करके, और कल शाम को हिंडन एयरपोर्ट जो है आपका गाजियाबाद में, वहाँ पर फ्लाइट आया, वहाँ पर हेलीकॉप्टर आया और उनको जगह लेना पड़ा इंडिया में। अब कहाँ जाएंगे ये अलग बात है। और ये देश चूंकि भारत का लगभग 4000 किलोमीटर का हमारा एक बॉर्डर उससे मिलता है, इसलिए वो इंडिया के लिए भी समस्या होती है जब भी वहाँ कोई समस्या होती है। तो हमारा ऐसे कहूँ तो लड़का की तरह पाकिस्तान है जो कि भारत से एक छोटा सा जन्म लिया, और बांग्लादेश तो पोता की तरह है जो कि बेटा का भी बेटा हुआ, वो 71 में उसको जगह मिली। और 71 के बाद से वहाँ पर कई बार इस ढंग के अनरेस्ट हुए। अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाली है, और एक वैसी गवर्नमेंट बनेगी जो कि वहाँ की एक वैसी पार्टी है बीएनपी, और दूसरे जो पार्टी होगी जमायत इस्लामी, जो कि लोग घोर भारत विरोधी हैं, और इससे पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा। जो अभी तक जो पार्टी थी शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, यही पार्टी देश को आज़ाद कराई थी 71 में। और असली मुद्दा शुरू हुआ वहाँ रिजर्वेशन को लेकर के। 71 में जिस पार्टी ने और मुजीबुर रहमान ने और उनकी पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, उन लोगों को 30% जॉब में रिजर्वेशन दिया गया, 10% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया, 10% जो कम डेवलप्ड जो जगह थे उन लोगों को दिया गया, 5% माइनॉरिटीज को दिया गया, क्योंकि हिंदू वहाँ माइनॉरिटीज में हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो भी हैं, बौद्ध हैं, और दिव्यांग को दिया गया। तो 56% रिजर्वेशन वहाँ इस ढंग के प्रावधान आए। क्योंकि जो रिजर्वेशन वहाँ चल रहा था 71 से, उसको सरकार ने ख़त्म कर दी 2018 में, और इसी सरकार के द्वारा ख़त्म किया गया। लेकिन फिर जून में एक डिसीजन के द्वारा वहाँ के हाई कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया कि नहीं, आरक्षण को नहीं हटाना है। और इसको लेकर के लोगों में अनरेस्ट पैदा हुआ, आरक्षण को लेकर के। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को ख़त्म कर दिया, और 5%, 1% और 1% 7% कर दिया गया। आरक्षण का मुद्दा खत्म हो चुका था। लेकिन इसके बाद चूंकि जब भी जनता में और आम आवाम में जब बातचीत नहीं होती है, संवादहीनता हो जाती है, या सरकार नहीं समझ पाती है जनता का मूड, तो ऐसी ही घटना होती है। अगर पीस इंडेक्स में देखोगे तो बांग्लादेश का पोजीशन 63 है, इंडिया का पोजीशन 116 है। इंडिया के अपेक्षा बांग्लादेश को अधिक पीसफुल कंट्री समझा जाता था। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद, या तो एजेंसियां जो भी हैं वो फेक हैं, इन सारी बातों के बावजूद लोगों ने, कल ये स्थिति हुई कि लोगों ने लॉन्ग मार्च किया, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जहाँ आम आदमी जा नहीं सकता था, वहाँ 40,000 लोगों ने कब्जा कर लिया। और सेना ने इतना साथ दिया कि ये कहा कि आपको मैं चार्टर प्रोवाइड कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यहाँ से निकल जाइए। और इंडिया सरकार से बात की, और झारखंड, बिहार, यूपी होते हुए उनका कल दिल्ली में आगमन हो गया।
कल आपके जो भी कोर कमेटी के लोग थे उनकी इस पर मीटिंग हुई। अब आगे क्या होगा, एक अलग डेवलपमेंट जो भी होना होगा होते होते रहेगा, लेकिन तत्काल इतनी बात निश्चित है कि नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आएगी उसमें अवामी लीग नहीं होगा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी होगा और दूसरी पार्टी जो जमायत इस्लामी होगा, और ये दोनों ही भारत के घोर विरोधी हैं। इससे पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो, ISI का भी हाथ हो, क्योंकि शेख हसीना हमेशा ही इंडिया के पक्ष पे रही है। जो इंडिया का आप जो मैप देखते होंगे जिसे आप चिकन नेक कहते हैं, जहां तीसरा प्रोजेक्ट है, हमेशा ही चाइना उसमें इंटरेस्ट लेता है, लेकिन इंडिया ने आगे बढ़कर के तीसरा प्रोजेक्ट में शेख हसीना ने भी साथ दिया कि नहीं, समझौता भारत से ही होगा, क्योंकि वहां पर वो सिक्योरिटी का सवाल था। इसलिए आज इंडिया के लिए उतनी परेशानी की चीज है, चाइना के लिए भी खुश है, पाकिस्तान भी खुश है, वो बाहरी शक्तियां भी खुश है जो कि भारत के विरोध में रहती है। तो इस पर हमेशा ही सजग नजर रखने की जरूरत है, और आप लोगों के लिए भी ये जानकारी रखने की जरूरत है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एक ऐसा टॉपिक है और हमारे नियर बाई है जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।